हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 14 नन्हा सा पौधा, इसे पढ़ने वाले हैं। इसे लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल ने। ये इसका पार्ट 1 है। इस पार्ट को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ये चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें एक नन्हा सा पौधा, इसके बारे में बताते हुए हमें कैसे एक राष्ट्रीय एकता के बारे में इसमें सीख दी गई है इस पाठ में, उसे हम देखने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। नन्हा सा पौधा, जिसे लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने, जिनका जन्म सन 1927 और इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई थी। आधुनिक नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी रचनाओं में अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, सबरंग, मोह मंत्र तथा बंदर का खेल आदि नाटक है। छोटी चंपा बड़ी चंपा, बयां का घोंसला, अनारकली उपन्यास हैं तथा एक बूंद जल तथा एक और कहानी उनके कहानी संग्रह है। तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी रचनाओं में जो नाटक के रूप में लिखे गए हैं उसमें अंधा कुआं, मादा कैक्टस, नाटक बहुरंगी, सबरंग, मोह मंत्र, बंदर का खेल है। और उपन्यास में छोटी चंपा बड़ी चंपा, बयां का घोंसला, अनारकली उपन्यास है। और कहानी संग्रह में से एक बूंद जल तथा एक और कहानी उनके कहानी संग्रह है। प्रस्तुत एकांकी में ये एक अंक लिखा गया है, एक अंश है नन्हा सा पौधा, जिसमें ये राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। हमारा देश विविधता में एकता का संजोए हैं। हमारी भाषाएं, वेशभूषा, खान पान अलग अलग है, फिर भी हम सब एक हैं। इसे मिटाना असंभव है। तो इस में दिया गया है, इस एकांकी में एक अंश है ये, इसीलिए इसे एकांकी कहा गया है। नन्हा सा पौधा राष्ट्रीय एकता का कैसे हमें संदेश दे रहा है। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि भारत देश जो है विविधता में एकता को संजोए हैं। इतने प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ, उनकी भाषाएं हैं, उनकी वेशभूषा है, खान पान है, सब अलग हैं, फिर भी हम सब एक साथ हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं और इसे मिटाना असंभव है। इसमें पात्र कौन कौन से हैं? एक पुरुष मुन्ना मुन्नी, एक स्त्री तथा 4 अन्य लड़के हैं जो अहमद, गोखले, सुब्बाराव, चौधरी, ये इनके पात्र के नाम हैं। एकांकी ये एक नाटक के रूप में है, इसीलिए इसमें डायलॉग के रूप में दिया गया है। फर्स्ट लिखा है सूना मंच, बाहर से एक स्त्री आती है, किनारे नन्हा सा एक पौधा उगा देखकर रुक जाती है। उसे देखती है, फिर उसे उखाड़कर फेंक देना चाहती है, पर संभव नहीं होता। फिर पुकारती है। अब एक सूना मंच है, मंच पर स्टेज पर एक स्त्री आती है बाहर से, और आते वक्त वो एक नन्हा सा पौधा उगा हुआ देखती है और उसे देखकर उसे मन करता है कि वो उसको उखाड़कर फेंक दे, लेकिन उनके लिए, वो स्त्री के लिए ये संभव नहीं होता है। फिर पुकारती है। क्या? स्त्री कहती है, अरे सुनते हो जी, देखो तो यहाँ किसने क्या कर दिया। हमारी ज़मीन का सत्यानाश किसने की यह बदमाशी। अब वो कह रही है पुरुष को कि ये किसने किया है और ये क्या कर दिया, हमारी ज़मीन का सत्यानाश कर दिया, किसी ने ये बदमाशी की है। तो पुरुष भीतर से निकलता है। स्त्री कहती है, देखो यहाँ पेड़ लगा दिया किसी ने। पुरुष कहता है, अरे बच्चों ने खेल किया होगा, इतना नन्हा सा पौधा तो है।
स्त्री कहती है नहीं नहीं, उखाड़ कर फेंक दो, बेवजह बखेड़ा करेंगे लोग। पुरुष कहता है अपने बच्चे भी तो यहीं खेलते हैं। स्त्री कहती है सारी भाषा और संस्कार चौपट हो रहे हैं हमारे बच्चों के, एक इल-दुल दूसरे अब उखाड़ कर फेंक दो ना। पुरुष पौधों को उखाड़ कर फेंक देने की कोशिश करता है। पुरुष अरे यह तो उखड़ता ही नहीं, यह है क्या चीज़। तो स्त्री कह रही है कि देखो ये पौधा किसने लगाया है, ये क्या कर दिया है, हमारी ज़मीन का ये सत्यानाश कर दिया है। देखो ये पेड़ किसने लगाया है। तो पुरुष ने कहा कि बच्चे खेल रहे होंगे, खेल किया होगा किसी ने, छोटा सा पौधा, नन्हा सा पौधा ही तो है। तो स्त्री कहती नहीं नहीं, इसको उखाड़ कर फेंक दो, नहीं तो बाद में इसके लिए बखेड़ा खड़ा होगा। तो पुरुष कहता है कि हमारे बच्चे भी तो यहीं खेलते हैं, तो उन्होंने ही किया होगा ऐसे। तो स्त्री कहती है सारी भाषा और संस्कार तो इनके चौपट हो रहे हैं, इक्का दुक्का अब छोड़ो, इसको उखाड़ कर यहाँ से फेंक दो। लेकिन जब पुरुष इस पौधे को उखाड़ कर फेंकने की कोशिश करता है तो वो उससे नहीं उखड़ता है और वो कहता है कि ये क्या चीज़ है। स्त्री कहती है यही तो कहती थी, उन्हीं लड़कों की करामात है। पुरुष सहसा अचानक ओ रहा बंगाली छोकरा, सबसे ज़्यादा बदमाश ओ चौधरी, ओ मोनी चौधरी। तो स्त्री कहती है जब पुरुष से वो पौधा नहीं उखड़ता है कि ये सारा उन्हीं बच्चों की करामात है। देखो पुरुष कहता है वो रहा बंगाली छोकरा, सबसे बदमाश यही है चौधरी, और उस चौधरी को बुलाता है ओ मोनी चौधरी। चौधरी आता है, चौधरी कहता है नमस्कार। पुरुष कहता है क्या नमस्कार, यहाँ यह पौधा किसने लगाया। चौधरी कहता है हमने ही लगाया है, हम सब माँच खेल नहीं होगा, यहाँ गाँच खेल कर रहा था, यह ज़मीन के भीतर से अपने आप निकल आया। स्त्री कहती अब संभालो और खेलने दो दुनिया के सारे उलुल जुलुल लड़कों को अपने अहाते यानी अपने एरिए में। पुरुष कहता है क्यों रे, ज़मीन से अपने आप कैसे निकल आया। स्त्री कहती है झूठ बोलता है। चौधरी अरे पौधा ज़मीन के भीतर से नहीं निकलता। पुरुष कहता है हाँ निकलता तो है, पर वह तुम लोगों ने लगाया है, अपने हाथों से लगाया है। चौधरी कहता है इस पौधे के बारे में हम सब ने मिलकर एक स्वप्न देखा था। स्त्री डर जाती है, हाय राम, तो सब ने मिलकर साजिश की है हमारी ज़मीन हड़पने की। तो यहाँ क्या होता है कि दोनों स्त्री और पुरुष में बात हो रही है कि ये इन बच्चों की करामात है। देखो वो बंगाली छोकरा जा रहा है चौधरी और उसको पुकार कर बुलाती है। चौधरी आता है, पुरुष को नमस्कार करता है। तो पुरुष क्या कहता है कि क्या नमस्कार, ये बताओ कि ये पौधा किसने लगाया। तो चौधरी कहता है हमने ही लगाया है, हम लोग यहाँ गांज खेल पौधे का खेल खेल रहे थे, तो ज़मीन के भीतर से निकल आया होगा। तो स्त्री कहती है कि अब ऐसे लोगों को खेलने दोगे अपने एरिया में तो यही हाल होगा। ये पुरुष कहता है चौधरी से कि ये अपने आप कैसे निकल आएगा। स्त्री कहती है ये ज़रूर झूठ बोल रहा है। तो चौधरी कहता है कि अब पौधा ज़मीन के भीतर से नहीं निकलता। पुरुष कहता है निकलता तो है, लेकिन ये बताओ कि तुम ही लोगों ने लगाया है, वो भी अपने हाथों से। चौधरी कहता है हाँ हम सब ने मिलकर एक सपना देखा था। इसी बात को सुनकर स्त्री डर जाती है और कहती कहीं इन लोगों की साजिश तो नहीं है इनके ज़मीन को हड़पने की। चौधरी कहता है नहीं नहीं, हम सब खेलते हैं। स्त्री कहती है खबरदार, अब यहाँ कोई नहीं खेलेगा, लाओ फावड़ा, इसे खोद कर फेंक दो। चौधरी कहता है नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। पुरुष भागता है कि दौड़ाते हैं, चौधरी भागता है। अब चौधरी कह रहा है कि नहीं नहीं, आप इसको मत उखाड़ कर फेंको। स्त्री कहती है खबरदार, यहाँ पे अब तुम लोग खेलोगे नहीं और फावड़ा लेकर आओ, इसे खोद कर फेंक दो। तो चौधरी कहता है नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए आप। तो पुरुष उसको डांटता है, बोलता है कि भागता है कि नहीं यहाँ से। दौड़ाते हैं, चौधरी भागता है। अब चौधरी को दौड़ा रहे हैं ये लोग। पुरुष कहता है रुको, मैं एक रस्सी लाता हूँ, इसमें बांधकर हम दोनों खींचकर उखाड़ देंगे। पुरुष रस्सी लाता है, पौधे में बांधता है,
स्त्री पुरुष मिलकर रस्सी खींचते हैं। अहमद, गोखले, सुब्बा राव, मुन्ना, मुन्नी, चौधरी मंच के किनारे से दौड़ते हुए आते हुए उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। पुरुष, पकड़ लो, घेर लो, स्त्री, जाने ना पाए। दोनों बच्चों को पकड़ना चाहते हैं। बच्चे मंच पर चारों ओर देखते हैं। सुब्बा राव, यह पौधा हमारा है। अहमद, यह हमें छाया देगा। अब ये लोग इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि फावड़ा लेकर आओ, इसे उखाड़ फेंकेंगे। फिर पुरुष, चौधरी मना करता है कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। तो पुरुष उसको डांटता है कि भागते हो कि नहीं यहाँ से। तो पुरुष कहता है, मैं एक रस्सी लाता हूँ, उससे बांधकर इसे खींच लूँगा। पुरुष जैसे ही रस्सी लाता है, उसी समय अहमद, गोखले, सुब्बा राव, मुन्ना, मुन्नी, चौधरी दौड़ते हुए आते हैं और हंसने लगते हैं देख के कि ये लोग पौधे को किस तरीके से उखाड़ रहे हैं। पुरुष कहता है उन लोगों को हंसते हुए देखकर कि सबको पकड़ लो, एक भी जाने ना पाए यहाँ से। दोनों बच्चों को पकड़ना चाहते हैं। बच्चे मंच पर चारों ओर देखते हैं। अब सब दौड़ा रहे एक दूसरे को। जो स्त्री पुरुष है वो सारे बच्चों को मिलकर पकड़ रहे हैं। सुब्बा राव कहता है यह पौधा हमारा है। अहमद कहता है यह हमें छाया देता है। अब बता रहे हैं इसके बारे में। गोखले कहता है हम इसके साथ खेलेंगे। पुरुष, न जाने कैसा पौधा है। बच्चे अब उनको बोले कि मत उखाड़ो, ये हमें छाया देता है, हम इसके साथ खेलते हैं। तो पुरुष कह रहा है न जाने ये कैसा पौधा है। स्त्री कहती है वह अपनी तरफ नहीं है। पुरुष कहता आज हम दोनों मिलकर उखाड़ेंगे। ये लोग कितने भी कुछ बच्चे बता रहे हैं उनको, लेकिन वो उस पौधे को उखाड़ना ही चाहते हैं। दोनों उखाड़ने के प्रयत्न में गिर गिर पड़ते हैं। भीतर से मुन्ना और मुन्नी हंसने लगते हैं। अब ये उखाड़ने के चलते दोनों गिर पड़ते हैं, जिसको देखकर मुन्ना मुन्नी हंसने लग जाते हैं। स्त्री कहती है यह क्या तमाशा है। पुरुष कहता है यह कैसा पौधा है। स्त्री कहती है किसने लगाया यहाँ। पुरुष कहता है बोलते क्यों नहीं। मुन्ना कहता है हमने लगाया है पिताजी। स्त्री, हमने मानी। मुन्नी, अब्दुल, अहमद, गोखले, सुब्बा राव, चौधरी और हमने। पुरुष कहता है तुम्हें पता है यह हमारी ज़मीन है, इसके मालिक हम हैं। अहमद, गोखले, सुब्बा राव और चौधरी के माता पिता किसी दिन कह सकते हैं कि यह उनका पेड़ है, इसलिए यह ज़मीन उनकी है। मुन्ना कहता है नहीं नहीं, हमने खेल किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मुन्नी कहती है कल हम सब ने एक पेड़ का खेल खेला था, पेड़ पेड़ भाई भाई। मुन्ना, पेड़ पर बैठा तोता भाई। मुन्नी, तोता भाई आम गिराओ, हम और तुम ही खाई। मुन्ना, पेड़ पर बैठा तोता भाई। तो स्त्री और पुरुष कह रहे हैं कि ये क्या तमाशा है, ये पौधा किसने लगाया है, बोलते क्यों नहीं हो। तो मुन्ना बोलता है कि ये हम ही ने लगाया है। तो स्त्री कहती है हम ही ने मानी या हमने मानी। तो ये कहते हैं अब्दुल, अहमद, गोखले, सुब्बा राव, चौधरी और हमने। तो पुरुष उनको डांटते क्या तुमको पता नहीं है कि ये हमारी ज़मीन है और इसमें पौधे लगाए हो, कल को ये बड़ा होगा तो कहने आएंगे इन सब के माता पिता कि ये हमारी ज़मीन है। तो मुन्ना कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमने बस खेल किया था। पेड़ पेड़ भाई भाई। तो मुन्ना कहता है पेड़ पर बैठा तोता भाई। अब ये रिदम छेड़ रहे हैं। मुन्नी कहती तोता भाई आम गिराओ, हम और तुम ही खाई। पेड़ पर बैठा तोता भाई। मुन्नी कहती तोता भाई आम गिराओ, हम और तुम ही खाई। मुन्ना, पेड़ पर बैठा तोता भाई। दोनों झूठ मूठ के दुल्हन लाओ, पेड़ तेरे बिठाई। अब दोनों मुन्ना मुन्नी गा रहे हैं इसको। दोनों प्रसन्नता से गाते हुए दौड़ते हैं। माता पिता उन्हें चुप करने पकड़ लेने के लिए दौड़ते हैं। ये दोनों निकलते हैं, लेकिन कितने भी कोशिश कर ले ये दोनों भाग निकलते हैं। पुरुष कहता है ठीक है जाने दो, बच्चों ने खेल किया होगा, याद है तुम्हें सुब्बा राव ने एक दिन यहाँ समुद्र बनाया था और उसके तट पर वह मंदिर जिसका नाम था मोनाक्षी टेम्पल। स्त्री कहती है बस बस रहने दो अपनी। गोखले ने यहाँ गणेश की तस्वीर खींची थी, उसी दिन मुझे बुरा लगा था। कौन मुंह लगाने जाए इन गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन और बंगालियों से। पुरुष कहता अच्छा बस माली से कहकर इसे
ख़त्म करा देंगे। स्त्री कहती अरे यह तो बढ़ रहा है। पुरुष कहता है अरे सचमुच बढ़ रहा है, यह किसका पौधा है? मुन्ना ओ मुन्नी। स्त्री पता नहीं कहाँ गए ये दोनों। तो ये दोनों मुन्ना और मुन्नी गीत गा रहे हैं, गाते हुए दौड़ने लगते हैं और उनके पीछे पीछे उनके माता पिता उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो लोग दोनों भाग निकलते हैं। तो पुरुष कहता है कि जाने दो, रहने दो। तुमको याद है कि एक बार सुब्बा राव ने यहाँ पे समुद्र बनाया था और उसके पास में उसके तट पर मोनाक्षी टेम्पल भी बनाया था। तो स्त्री कहती है कि नहीं, जिस दिन गोखले ने यहाँ गणेश बनाया था उसी दिन मुझे बहुत बुरा लगा था कि कौन अब इनसे जाकर मुंह लगाए। तो पुरुष कहता है बस माली से कहकर इसे ख़त्म करा देंगे। तो स्त्री कहती ये तो लेकिन बढ़ रहा है। तो पुरुष कहता है क्या सच में बढ़ रहा है? यह किसका पौधा है? मुन्ना ओ मुन्नी। लेकिन उस समय तक मुन्ना मुन्नी दोनों बच्चे भाग गए थे। तो इस प्रकार इसका पार्ट 1 हमने देखा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।